अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपकी बेहद फरमाइश पर लाई हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। रमज़ान के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सा केचप बनाने की रेसिपी लाई हूँ, बिना किसी केमिकल के। और ना ही तो इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल होगा इसे गाढ़ा करने के लिए, ना ही इसमें कोई भी फूड कलर हमने यूज़ किया है। तो बस इस तरह से अगर आप भी ये केचप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आप इसे पूरे माह रमज़ान के महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रोल, समोसे, पकोड़े, कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। टमाटर आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो आज हमने इतना ढेर सारा केचप बना के तैयार किया है, बहुत ही कम बजट में रहते हुए। घर का बना हुआ बहुत ही मयारी केचप है, चिली गार्लिक केचप है ये। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए 1 किलो मैंने टमाटर ले लिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम सुर्ख पके हुए टमाटर आपने लेने हैं, ताकि केचप जब हम बनाएं तो इसका कलर भी इसी तरह से लाल आना चाहिए, खूबसूरत सा। तो सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद इस स्ट्रेनर में डालकर रख देंगे। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वो बेहद आसान है कि हर कोई आसानी से इसे बना सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। सारे टमाटर डाल देने हैं। गैस का फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं किया है। तो बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका बता रही हूँ, ताकि बनाने में भी आपको आसानी हो और जायकेदार बहुत बनेगा। बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छा इसका जायका होगा। तो यहाँ पर अब हमने इसमें लहसुन डालना है। देसी लहसुन छिला हुआ लिया है, 1 मुट्ठी के बराबर। तो ये इसमें मैंने शामिल कर दिया। और साथ ही में इसमें कलर के लिए, क्योंकि ये चिली गार्लिक है, तो इसमें हम थोड़ी सी चिली भी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर तलहार मिर्च ले गई हूँ। ये कलर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 मैंने साबुत इस तरह की मिर्चें ले ली हैं, इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके लिया है। अब इसमें आधा लीटर के करीब पानी शामिल करना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, आधा लीटर यानी कि 2 कप के बराबर आप सिर्फ पानी लेंगे। नमक 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे ढककर हमने पकाना है तकरीबन आधे घंटे तक। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसे हल्की आंच पर हम पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे तक। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए हम देख लेते हैं। आधा घंटा पकाने की रीज़न ये थी कि इसमें लहसुन, मिर्च और टमाटर सब अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये देखिए सब चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर का छिलका, ये देखिए खुद से ही निकल के आ रहा है ज़्यादा पकाने की वजह से। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से टमाटर के जो छिलके हैं ना, इनको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम टमाटर के छिलके निकाल लेंगे तो बाद में हमें इसे स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही हम डायरेक्ट ही केचप बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप छिलके नहीं निकालेंगे और ऐसे ही इन सब चीज़ों को पीस लेंगे तो आपको इसे स्ट्रेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी। तो यही है कि आप इसमें से टमाटर के जितने भी छिलके हैं ना, इनको आप हटा दें, ताकि बाद में जब हम इसको पीसेंगे तो फिर ये अलग से दिखे ना और बहुत ही स्मूथ सा केचप हमारा बनके तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी टमाटर के छिलकों को हटा गई हूँ। तो बस यहाँ पर सारे टमाटर के जो छिलके हैं वो मैं हटा देती हूँ और ये देखिए इतने सारे छिलके अलहदा कर देते हैं। और अब हम इसे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने इसे पीसना है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे रख दिया था 1 घंटे के लिए और ये एकदम ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्लेंडिंग जार मैंने लिया है, इसमें हम डालेंगे इसे और इसे अच्छी तरह से इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है, एकदम स्मूथ सा पेस्ट इसका बन गया है। ये देखिए इस तरह का। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। कलर आप देखिए मैंने इसमें कोई कलर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मिर्चों की वजह से कलर कितना खूबसूरत इसका आया है। दूसरा टमाटर का कलर भी बहुत ही प्यारा सा था, तो बिना किसी फूड कलर के ही इतना खूबसूरत सा कलर इसका आया है।
तो ये देखिए हमने पीस लिया इसे। और अब हमने क्या करना है, दोबारा से सेम पैन में हमने दोबारा से ये मिक्सचर डालना है पूरा। और यहाँ पर गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे दोबारा से। तो कुछ देर इसे हम मज़ीद और पकाएंगे, इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए जो चीज़ डाली जाएगी वो है वाइट विनेगर। विनेगर डालने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं 1 किलो मैंने टमाटर लिए थे और आधा कप मैं यहाँ पर डाल रही हूँ विनेगर का। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप इसे पकाते टाइम टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई कमी बेशी लगे तो आप और मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप विनेगर यूज़ किया है, तो उससे खटाई इसमें बिल्कुल सही आ गई है, परफेक्ट। अब इसमें पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच जाएगा और काला नमक आधा चम्मच। काला नमक डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम जायका बढ़ाने के लिए अभी एक चीज़ इसमें मज़ीद और शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ पे सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब मैं इसमें जायके के लिए डालूँगी चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला बेसिकली बहुत सारे मसालों को मिलाकर बनाया जाता है। तो बस आपने बहुत ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं डालने हैं, सिर्फ सिंपल आपने चाट मसाला इसमें यूज़ करना है 1 टेबल स्पून। इससे ये चटपटा स्पाइसी भी थोड़ा सा हो जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये चिली गार्लिक केचप की है। अगर आपने सादा टोमेटो केचप बनाना है तो फिर आपने सिर्फ इसमें सिरका शामिल करना है और साथ ही में चीनी का इस्तेमाल करना है। आपने इसमें लहसुन यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ चेक करने का। जब आप पकाएं तो इतना पकाना है कि जब आप प्लेट में इस तरह से रखें तो ऐसा ना हो कि पानी अलग हो रहा है और केचप अलग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें अलहदा होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे मज़ीद और हम पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता है। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए कि जब हम इसे प्लेट में निकालें तो इसमें से पानी अलग नहीं होना चाहिए। तो इसे चलिए मैं कवर कर देती हूँ और इसे 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद और पका लेते हैं हल्की आंच पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मज़ीद और ये गाढ़ा हो चुका है केचप, जिस तरह का होता है। आपने देखा इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया। तो जो बाज़ार से आप लेते हैं लोकल मार्केट से, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ करते हैं और बिल्कुल भी वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है इस तरह का केचप। तो यहाँ देखिए हमारा ये केचप बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बना है। इसमें जो फ्लेवर आए बहुत अच्छे है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बताया है और मसाले भी इतने परफेक्ट इसमें सब चीज़ें डाली हैं कि जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सबको ये केचप की रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो इस तरह से आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आपने किसी भी एयर टाइट जार में या बोतल में आप इसे डालकर रख सकते हैं, बस आपने फ्रिज में रखना है इसे। तो यहाँ देखिए हमारा बहुत ही मयारी, बहुत ही कम बजट में निहायत ही मज़ेदार केचप बनके तैयार हो चुका है। तो इस बार रमज़ान में आपको बाज़ार से केचप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ार के महंगे केचप छोड़ें और घर पर आप ख़ुद बनाएं इतना मयारी और इतना मज़ेदार केचप, जो कि आपकी अफ्तारी का मज़ा कर देगा दोबारा। तो बस आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं इस तरह से बनाकर और पूरे माह रमज़ान आप इसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। कलर भी आप देख सकते हैं कितना शानदार सा कलर इस केचप का आया है। ये देखिए दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने बाज़ार से लिया हो। और इसे मैंने स्ट्रेन भी नहीं किया आपके सामने, सिंपल मैंने ऐसे ही बनाया इसे एज़ इट इज़। तो बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताया है, जो कि आई होप कि आप सबको बेहद पसंद आया होगा। तो आपको अगर आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।